सामान्य गति से मध्यम गति से या तीव्र गति से गति का चयन अपनी शक्ति के अनुरूप और 5 से 10 मिनट जब से भस्त्रिका प्राणायाम कर लेते हैं तो 2400 किलोमीटर लंबा हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक, उससे जुड़ा हुआ 1,00,000 किलोमीटर लंबा हमारा सर्कुलेटरी ट्रैक और उससे संबद्ध 74 अरब किलोमीटर लंबा हमारा डीएनए का ट्रैक पूरा प्राणिक ऊर्जा से, प्राणिक एनर्जी से, प्राणिक ज्योति से, प्रकाश से, प्राण के प्रकाश से प्रकाशित हो जाता है। अब लग रहा है छोटा सा काम कि भस्त्रिका से क्या होगा। भस्त्रिका से एक एक सेल के 46 क्रोमोसोम्स, उसके 23,000 जीन्स, उनका आरएनए, डीएनए का राइट डायरेक्शन में एक्सप्रेशन होगा और जितने भी अच्छे ऊर्जा स्पंदन है एक एक कोशिका में है और उन कोशिकाओं से बने टिश्यूज में, उनसे बने ऑर्गन्स में, उनसे बने इस पूरे पिंड में ऊर्जा स्पंदनों का राइट डायरेक्शन में एक्सप्रेशन होना, इसको कहते हैं गुड हेल्थ, इसको कहते हैं अल्टीमेट हेल्थ, एक्सट्रीम हेल्थ, माने स्वास्थ्य की पराकाष्ठा। एक दूसरा कपालभाति, सामान्य मध्यम तीव्र गति से तो विरले ही कर पाते, उसके लिए बहुत अभ्यास अपेक्षित है। मूलाधार से सहस्रार तक अष्ट चक्रों का जागरण। अष्टाचक्रानवद्वारा देवानाम पूरयोध्या। आज हम श्री अयोध्या जी में हैं और तस्याम हिरण्य कोश स्वर्गो ज्योतिषावृता। खाली पेट कपालभाति और दिन में कभी भी समय मिले तो अनुलोम विलोम। लंबा सांस लिया, लंबा छोड़ा, अब ये सब कर सकते हैं। बाईं ओर पीड़ा, दाईं ओर ईड़ा, पिंगला और बीच में सुषुम्ना। बाईं ओर ईड़ा, दाईं ओर पिंगला, बीच में सुषुम्ना। भीतर त्रिवेणी है, भीतर रामत्व है, आत्मा में ही आत्मा राम, आत्मराम, आत्मा ही राम रूप है। अष्ट चक्र नवद्वार इस देह में ये देवालय अयोध्या है, इसको कोई जीत नहीं सकता, इसको कोई हरा नहीं सकता। कोई व्याधि, कोई विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार अविद्या स्मिता राग द्वेष अभिनिवेशा पंचक्लेशा, कोई प्रबाड़ विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति रूप क्लिष्ट वृत्ति या कोई विकार या कोई भी दोष किसी भी प्रकार की कोई अवांछित तत्व
हमें पराजित नहीं कर सकते। एक तो ये लगातार करने की आदत डालिए पूरा, और इससे अपने आप शक्ति का ऊर्ध्व आरोहण होता, शक्ति का ऊर्ध्व आरोहण, ऊर्ध्व उत्थान। गलत आहार से, गलत विचार से, विकार से, जो वर्जित आहार है, वर्जित विचार है, वाणी है, व्यवहार है, स्वभाव है, संबंध है, आचरण है, जो धर्म विरुद्ध आचरण है, वेद विरुद्ध आचरण है, रामत्व के विरुद्ध आचरण है, वो सब हमारी शक्ति का अधोगमन कराते हैं। और योग से हमारी शक्तियों का ऊर्ध्व आरोहण होता है। इसी को कहते हैं ऊर्ध्व रेता होना, ऊर्ध्व चेता होना। इसी को कहते हैं ब्रह्मावस्था स्थिति की प्राप्ति करना। सहजता से योग करें, इसलिए योग के आगे एक शब्द लगता है सहज योग। विवेक पूर्वक योग करें, इसको कहते हैं ज्ञान योग। भक्ति पूर्वक योग करें, इसको कहते हैं भक्ति योग। पूरे पुरुषार्थ के साथ योग करें, इसको बोलते हैं कर्म योग। अपने शरीर, इंद्रिय, मन, प्राण, चित्त, चेतना, आत्मा में संयम रखते हुए योग करें, इसको कहते हैं आत्म संयम योग। संसार से पूरी तरह से डिटैच होकर के योग करें, इसको कहते हैं मोक्ष संन्यास योग। पिंड में, ब्रह्मांड में भगवान के विश्वमय और विश्वातीत, गुणातीत, भावातीत रूप को देखते हुए, अनुभव करते हुए, ये जीवन जगत, ये पिंड और ब्रह्मांड भगवान का ही मूर्त विग्रह है, और इस जड़ चेतन चराचर जगत के परे भी वही परात्पर ब्रह्म है, ऐसा मान करके योग करना, इसको कहते हैं विश्वमय योग, विश्वातीत योग, गुणातीत, भावातीत योग। अष्टांग योग के साधनों को साधते हुए योग करना, इसको कहते हैं अष्टांग योग। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि पूर्वक योग करना। योग के जो साधन हैं, तपस्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान से लेकर के तपस्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग, ये साधन योग। अंतर्मुखी होकर के योग करना, इसको कहते हैं समाधि योग। धारणा, ध्यान, समाधि, संयम पूर्वक जब आप पूरे अंतर्मुखी हो जाते हैं, तो योग की दिव्यताएं आपके भीतर सहज रूप से घटित होने लगती है, प्रस्फुटित होने लगती है, इसको कहते हैं विभूति योग। और धीरे धीरे आपका शरीर, इंद्रिय और मन पर अधिकार होता चला जाता है। शरीर, इंद्रियों, मन पर आप विजय पाते चले जाते हैं, इसको कहते हैं प्रतिप्रसव योग, कैवल्य योग, गुणातीत या भावातीत योग। अब शब्द प्रयोग भिन्न है। योग दर्शन के शब्द हैं कैवल्य योग, प्रतिप्रसव योग है, और इसको ही गुणातीत योग करके, भावातीत योग करके, ट्रांसेंडेंट योग करके महर्षि महेश योगी जी ने बहुत प्रचारित किया, सामने से उठा दिया। पीछे से भी उठा। तो मैं कह रहा था, जब योग ऐसे विधि विधान के साथ करते हैं तब क्या होता है, वी आर अचीविंग, व्हेन वी आर डूइंग योग प्रॉपरली, योग को पूरा ऐसे शरणागति के भाव के साथ करना, गुरु भगवान की शरणागति,